हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बाकी सब बढ़िया। आज आपको विशाल एक सर एक नई वीडियो लेके आए हैं और आज काफ़ी बच्चों की फरमाइश थी कि सर केमिस्ट्री के अंदर, साइंस के अंदर कुछ पार्ट अगर आप ऐसा समझाओ जो अच्छी तरीके से समझ में आए, तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ आवर्त सारणी, जिसको बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, है ना। हिसाब से तो 9th-10th क्लास में तो आ ही जाता है छोटा मोटा पोर्शन, बट 11th-12th तक भी अगर आवर्त सारणी के अंदर जो 30 एलिमेंट्स होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और वो चीज़ अगर आपको क्लियर हो जाती है तो मेरे हिसाब से 11th-12th अच्छी तरीके से निकल सकती है। वरना तो आवर्त सारणी के अंदर एलिमेंट बहुत सारे हैं। पुरानी आवर्त सारणी मतलब पुरानी पीरियोडिक न्यू पीरियोडिक टेबल के हिसाब से तो बहुत सारे हैं, बट अगर आपको 30 एलिमेंट्स अच्छी तरीके से याद है तो आपका काम रिसीव करना है, राइट। सो अपन पढ़ते हैं। मैंने एक ट्रिक बना रखी है। स्टार्टिंग के जो 10 एलिमेंट्स होंगे अपन क्या करेंगे, 3 स्टेप के अंदर तीसों एलिमेंट्स जो क्लियर करेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर अपना एक फर्स्ट पार्ट सेपरेट करेंगे, सेकंड स्टेप के अंदर सेकंड पार्ट, एंड थर्ड स्टेप के अंदर तीसरा पार्ट जो होगा अपन सेपरेट करते हुए चलेंगे। और तीसरे एलिमेंट्स आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे कि अगर आपकी एज हो गई, आप ओल्ड हो गए, आप बूढ़े हो गए, बट अगर किसी छोटे बच्चे ने आपसे पूछा है कि सर आपको एलिमेंट्स याद है, तो आप तुरंत बताओगे कि तीसरे एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से याद है। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी पेन तो मेरे साथ अगर बैठे हो, आप अगर पढ़ रहे हो तो बिल्कुल लिखा हमेशा याद रहे, तो कॉपी पेन तो लेके बैठना है ना। सुना हुआ निकल जाता है बट लिखा हमेशा याद रहता है। सो अपन स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से। पीरियोडिक टेबल अपन करने जा रहे हैं। राइटिंग बुरी है बट समझना बहुत अच्छा है, समझाना बहुत अच्छा आता है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे लगता है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर रहे हैं। सो अपन क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 अच्छी तरीके से दिख रहे होंगे। तो पहला जो आपको पढ़ने का तरीका है मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग में जो आपकी रेंज है वो पढ़ने का है, मैं इक्वल भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इतने नंबर पर ये आपका एलिमेंट्स आ रहा है। तो मैंने तो इस तरीके से याद कर रखा है। अपन जो ट्रिक अपनाएंगे वो लास्ट के 20 से लेके 30 वाले में अपनाएंगे, वरना फर्स्ट से लेके 20 तक तो आप सेपरेट बाय सेपरेट अगर बोल के अगर याद करते तो आपको अच्छी तरीके से याद हो सकता है, राइट। सो पहला है आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये आपका हो चुका है 10 तक, राइट। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इस रेंज में आप इस तरीके से थोड़ा सा अगर रट लेते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो रटनी भी पड़ती है, समझने के साथ रटनी पड़ती है, राइट। सो अगर आप 10 तक इसी स्पीड पे चलते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, सो आपके 10 जो एलिमेंट्स है वो आपके इसमें सिमट रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट जो आपकी चालू हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 11th से, है ना। 11th से चालू होगी जो 11 12 13 14 15 16 17 18 लास्ट 10 2 90 एंड 20, राइट। सो आपके 10 और हो गए। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो लास्ट में आपको रुक जाना ताकि आपको याद रहे। हाइड्रोजन से लेके नियॉन तक अपना हो गया, 10 पार्ट अपने खत्म हो गए, 10 जो एलिमेंट्स है वो खत्म हो गए। सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर 10 एलिमेंट्स और लेंगे। जो अपना स्टार्ट होता है लास्ट आपको पता होना चाहिए कि 11 में आपका आता है सोडियम से स्टार्ट होता है Na से, ठीक है। इसका सिंबल है Na। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, है ना, राइट। क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। क्लियर है? सो आपके 10 एलिमेंट्स और हो गए। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर। सिलिकॉन क्या आपके क्या आएगा? Si। क्या आएगा? Si, राइट। सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम है, कैल्शियम, राइट। कैल्शियम वाला आपको जैसे डिजिट आता है आपको पता होना चाहिए कि नियॉन जो है आपका 10 पे खत्म हो रहा है और कैल्शियम जो आपका 20 वाला है नंबर पे आपका फिनिश होना है, और 19 पे आपका है पोटेशियम, जिसको अपन बोलते हैं कैसे डिनोट करते हैं, राइट। उसके बाद अपन देखा है तो अपन ने तीसरी स्टेप के अंदर ले रहे हैं जो आपका आ रहा है 21 22 23 24 25 26 27 28 लास्ट 29 एंड लास्ट 30। क्लियर है? सो आपका 10 एलिमेंट्स के हिसाब से आपके 2 पार्ट तो क्लियर हो गए। तीसरा जो पार्ट चल रहा है सेपरेट के हिसाब से, इसमें मैंने थोड़ी सी ट्रिक लगा रखी, वरना बहुत सारे यूट्यूब पे आपको मिलेगी बहुत सारी चीजें की
कहे सिंह जी सुनो प्रभु, ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं उस तरीके से बच्चे याद करते हैं। बट मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, आरबीएसई या सीबीएसई, ये जो मैंने ट्रिक लगा रही है इसके अंदर कुछ भी नहीं आपको बोलना है स्केट टीवी क्रोम फिकोनिक यूज, कुछ भी नहीं है, सिंबल्स है स्केट टीवी क्रोम एंड फिकोनिक यूज। सो देखना इंग्लिश मीडियम वाला हो या हिंदी मीडियम अच्छी तरीके से होता है स्के एस ई स्के स्के टीवी क्रोम, क्रोम मतलब सी आर एम एन क्रोम, फिकोनी फी को नी निकल क्यूजन सी यू क्यू एंड जेड एन क्यूजन, राइट। आपका ये पूरे एलिमेंट्स 300 एलिमेंट्स हो गए जिसको बोलते हैं स्केट टीवी क्रोम फिकोनी क्यूजन। जो मैं बोला वही चीज मैंने लिखी है, उसको बोलते हैं स्केंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक। आपके 300 के 300 एलिमेंट्स राइट डाउन कर दिए। और मेरे हिसाब से आई थिंक आपको भी लिख लेना चाहिए, क्योंकि कॉपी पेन अगर लिखा हमेशा याद रहता है, तो कॉपी पेन अगर आपके पास में है तो आप उसको राइट डाउन कर सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग से वापस रिपीट करेंगे अपन फर्स्ट नंबर से लेके 30 तक, ठीक है। तो फर्स्ट आपका हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन का था 10 निपट गए। उसके बाद आगे के 10 देखते हैं। सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन सल्फर फास्फोरस क्लोरीन आर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम, राइट। कैल्शियम पे 20 फिनिश्ड हो गया, होल्ड कीजिए। उसके बाद आगे के नेक्स्ट 10 जो होंगे वो होंगे स्केट टीवी क्रोम फिकोनिक यूज, यस स्केट टीवी क्रोम फिकोनिक यूज में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकल एंड कॉपर एंड जिंक, राइट। सो आई थिंक बहुत शानदार ट्रिक है और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं अगर आपको 300 एलिमेंट्स बहुत अच्छी तरीके से याद हो गए। इसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, जो याद करने का तरीका होता है वो भी इसी नंबर वाइज सीरियल के हिसाब से ही अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए अपन आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपने अभी भी राइट डाउन नहीं करा है, आपने नहीं लिखा है तो। ओके, सो आपकी क्लास आज यहीं पे समाप्त होती है, फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहो, जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ते रहिए और आगे नेक्स्ट क्लास में अपन बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक मस्त रहिए, गॉड ब्लेस यू।